हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एनसीईआरटी बुक का है, तो सभी एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। वी वॉक, run, and ride a bicycle. Even when we are sleeping, air moves into and out of our lungs, and blood flows in arteries and veins. We see leaves falling from trees and water flowing down a dam. तो ये पैराग्राफ ये बोल रहा है कि जो मोशन हम हर जगह अपने आसपास मोशन होते हुए देखते हैं। जब हम चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, या जब हम बाइसिकल चला रहे होते हैं, इवन जब हम सोए हुए रहते हैं, तो जो एयर होता है वो हमारे लंग्स में इन एंड आउट होता है। ब्लड जो होता है वो फ्लोज होता है हमारे आर्टरीज और वेन्स में। हम देखते हैं किस तरह से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ये बताती है कि हमारे आसपास किस तरह से मोशन हो रहा है। Automobiles and planes carry people from one place to other. The Earth rotates once every 24 hours and revolves around the Sun once in a year. The Sun itself is in motion in the Milky Way, which is again moving with its local group of galaxies. तो अगर अपन ऑटोमोबाइल्स का एग्जांपल देखें या हम प्लैनेट्स का एग्जांपल देखें, तो अगर हम कोई भी जैसे गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बाइक में जाते हैं, कार में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ मोशन हो रहा है। जब हम एरोप्लेन में जाते हैं बैठकर एक जगह से दूसरी जगह हवा पे, तो वहाँ पे हवा पे मोशन हो रहा है। उसी प्रकार प्लैनेट्स भी हम देखते हैं कि हमारा जो प्लैनेट है, अर्थ है, वो भी 24 घंटे में 24 आवर्स में एक रोटेशन लगाता है ना। वो अपना खुद का रोटेशन लगाने के साथ साथ वो सन का भी एक जो है 365 डेज में एक रोटेशन लगाता है। तो इस तरह से प्लैनेट भी रोटेट कर रहे होते हैं। तो द इस पैराग्राफ का पूरा यही कहने का मतलब है कि हमारे यूनिवर्स में आसपास हम जो भी चीजें देखते हैं, हर जगह हमें मोशन दिखाई पड़ता है। Now move to the next paragraph. Motion is change in position of an object with time. तो इसको देखते हैं, अंडरलाइन करते हैं। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ में, तो वो मोशन कहलाता है। हाउ डज द पोजीशन चेंज विथ टाइम। अब कोई पोजीशन कैसे चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट का विथ टाइम। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। फॉर दिस वी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। We shall confine ourselves to the study of motion of objects along a straight line, also known as rectilinear motion. ये बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अपना पोजीशन कैसे चेंज करता है टाइम के साथ में। तो इस कॉन्सेप्ट से हम वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे, और हम ये भी पढ़ेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है स्ट्रेट लाइन पे, तो जो वो मोशन होता है उसको रेक्टिलाइनर मोशन भी कहा जाता है। For the case of rectilinear motion with the uniform acceleration, a set of simple equations can be obtained. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन कर रहा है रेक्टिलाइनर मोशन पे या स्ट्रेट लाइन पे, तो एक इक्वेशंस वहां पे अपडेट होता है। फाइनली टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे साइकिल कोई चला रहा है या बाइक चला रहा है, तो उसमें दो चक्के होते हैं, ठीक है। तो आगे वाला चक्का मोशन कर रहा है, मूव हो रहा है ना। पीछे वाला चक्का भी मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। तो दोनों दोनों जो व्हील्स है, दोनों व्हील्स में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो दोनों में रिलेटिव मोशन भी होगा। उसी प्रकार जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, या एक के साथ उसी ऑब्जेक्ट के साथ उसके रिलेटिवली कोई अनदर ऑब्जेक्ट है वो भी मोशन कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो वहां पे उसकी रिलेटिव मोशन भी होगा और रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करे तो वो वहां पे
ऐसा तो मतलब आसपास कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स तो होंगे ना जो साथ में उसके मूव कर रहे होंगे, तो वहां पे कॉन्सेप्ट जो आता है रिलेटिव वेलोसिटी का वो भी हम समझेंगे। इन आवर डिस्कशंस वी shall treat the objects in motion as point objects. This approximation is valid so far as the size of object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time. क्या बोल रहा है? हम ट्रीट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। यही अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड सो फार एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बहुत ही कम माना जाएगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस वो मूव करेगा इन रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट के मानते हैं हम उसको, और हम ये बिलीव करेंगे, हम ये मानेंगे कि जो वो ट्रैवल करेगा है ना उसका साइज जो होगा बहुत मस्ट स्मॉलर होगा जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। In a good number of situations in a real life, the size of objects can be neglected and they can be considered as point-like objects without much error. Simply, this line is saying that कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मानेंगे। In kinematics, we study ways to describe motion without going into the causes of the motion. What causes motion described in this chapter and next chapter form the subject matter of chapter 4। ये बोल रहा है कि इसमें हम मोशन के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब काइनेमेटिक्स में है ना, हम ये स्टडी करते हैं, मोशन के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं विदाउट गोइंग टू द कॉसेस ऑफ द मोशन, कि उसके कारण जानने के बगैर। लेकिन हम लोग यहाँ पे अब इसके आगे वाले चैप्टर में मोशन से रिलेटेड हम सारी चीजों को स्टडी करेंगे, ये इसका कहना है। अब आगे बढ़ते हैं। Instantaneous velocity and speed. The average velocity tells us how fast an object has been moving over a given interval, but does not tell us how fast it moves at different instants of time during that interval। तो यहाँ पे अच्छे से फोकस करना कि क्या बोल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज बता रहा है यहाँ पे। द एवरेज वेलोसिटी tell us how fast an object has been moving over a given interval of time। मतलब कोई भी एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह कितने फास्ट में मूव कर रहा है, वो उसकी एक एवरेज वेलोसिटी जो है वो पता चलता है। लेकिन वो ये नहीं बताता है वो वेलोसिटी कि इन डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे, मतलब डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम में, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे, उस इंटरवल पे डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी। समझ में आया? कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी एक जगह से दूसरे जगह पे जाने की, कितना फास्ट वो ट्रैवल कर रहा है एक इंटरवल ऑफ टाइम पे, ये हमें पता चल जाता है। लेकिन उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे, इन एक मतलब समय में, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे, इंस्टेंट टाइम में, डिफरेंट इंस्टेंट टाइम, मतलब डिफरेंट टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है उस ऑब्जेक्ट की, ये हमें पता नहीं चलता है। तो इसको हमको पता करना है, इसलिए इसको ये बोल रहा है, इसको वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी वी एट इंस्टेंट टी। क्लियर? क्लियर। The velocity at an instant is defined as the limit of average velocity as the time interval del t becomes infinitesimally small, in other words। तो इस तरीके से उसको हम डेनोट करेंगे। इसका पूरा पैराग्राफ का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखना डायग्राम में समझाता हूँ। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ जाता है, तो और जाता है मान लो 5 सेकेंड में। ये इसका टाइम इंटरवल है कि एक ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे वो जा रहा है ना, 5 सेकेंड में। तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी अगर हम मान लें जो कितना फास्ट मूव कर रहा है वो 5 सेकेंड मान लेते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है ना अपना जब पोजीशन चेंज करता है, मान लो डिफरेंट इंस्टेंट टाइम पे, मतलब जब 0 पे था
और 0 से लेकर के ये 1 सेकेंड पर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 2 और यहाँ पे 3 और ये आपका 5 हो गया। तो 0 से 5 पे ऑब्जेक्ट के जाने का जो वेलोसिटी था वो हमने एवरेज वेलोसिटी मान लिया। लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट 0 से 1 पे आया या 1 से 2 पे गया तो इस टाइम इंटरवल पे 0 से 5 के टाइम इंटरवल पे टाइम का इंस्टेंट चेंज हो गया जो टाइमिंग था। तो 0 से 1 आने पे वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, 1 से 2 पे गया तो उस ऑब्जेक्ट की फिर वेलोसिटी क्या हुई। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये हमको कैलकुलेट करना रहता है। इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है v इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स बाय डेल टी। इसको डेल से क्यों डोनेट किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं बार बार, सेम तो नहीं है ना, इसीलिए। तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाय डेल टी, डेल को डी एक्स अपॉन डी टी भी लिखते हैं, ये आप मैथ में पढ़ते हो। आगे देखते हैं। Where the symbol limit del t tends to 0 stands for the operation of taking limit as del t tends to 0 of the quantity on its right. Okay, in the language of calculus, the quantity on the right side hand side of equation 2.1a is the differential coefficient of x with respect to t and it's denoted by dx by dt. तो हमने मैथ्स जब हम बनाते हैं कैलकुलस तो हम ये डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो हम पढ़ते हैं dx by dt। जब कोई भी चीज ऑब्जेक्ट जो होता है समय के साथ अपना चेंज होता है, पोजीशन चेंज करता है, तो उसको हम चेंजेबल है तो dx by dt से तो डोनेट करते हैं, है ना। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम, so that's why it's dx by dt, क्योंकि चेंज हो रहा है डिफरेंट इंस्टेंट। आगे we can use equation 2.1a for obtaining the value of velocity at instant either graphically or numerically। तो यहाँ पर बोल रहा है 2.1a कहाँ है, ये है। तो यहाँ पे हम ये जो है x मीटर लिखा है, टाइम सेकेंड, ये ग्राफ डिवाइड किया हुआ है। तो इस ग्राफ में ये टाइमिंग दिया है 0 से 2, 0 से 2.5, 0 से 3, 3 से 3.5, 4, 4.5, डिफरेंट टाइम जो चेंज होते जा रहा है उस पे ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस जा रहा है, ये इस पे ग्राफ बनाया गया। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी और क्या, हाँ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे एट एन इंस्टेंट आइदर ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। ग्राफ की मदद से भी निकालेंगे और न्यूमेरिकल की मदद से भी हम निकालेंगे। तो ये अब यहाँ से जो है आपका वेलोसिटी निकालने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।